गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। 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 ब्राह्मण ने गोपियों के सामने अपना पक्ष रखा और गोपियों की बातों का खंडन करते हुए जो गोपियां कह रही थी कि श्याम सुंदर तो ऐसे हैं, यदि मालती की बेल कभी उलझाती नहीं पर भ्रमर ही छोड़ के चला जाए तो उसमें मालती की बेल क्या करे। वैसे हम तो शाम की प्रतीक्षा प्रतिक्षण करती रहती थी, लेकिन शाम ही छोड़ के चले गए तो हम क्या करें, वो तो है ही कपटी। तब यहां भ्रमर ने प्रश्न किया कि यदि आप कह रहे हो कि श्याम इतने ही कपटी हैं, श्याम इतने ही स्वार्थी हैं और श्याम इतने ही कठोर हैं, तो जो परम चंचला हैं ऐसी लक्ष्मी जी स्वयं ठाकुर जी की चरणों की सेवा सदा क्यों करती रहती हैं? वो भी तो स्त्री है। और तुम कहते हो कि श्याम तो हर एक स्त्री को परेशान करते हैं, स्त्रियों को पीड़ा देते हैं, तो लक्ष्मी जी भी तो स्त्री है, बड़ी ज्ञानी भी है, उच्च कुल की भी है। लेकिन जैसे तुम श्याम को कोसते हो, लक्ष्मी जी तो कोसती नहीं, वो तो सदा श्याम के चरणों में रहती हैं। देखो तो सही, जब श्याम ने कहा कि लक्ष्मी जी आप कहाँ रहना चाहती हो, तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे पति हो, और हर एक स्त्री ये चाहेगी कि मेरे पति के हृदय में मेरे अलावा कोई ना हो, इसलिए मैं आपके वक्षस्थल पे रहूंगी। और लक्ष्मी जी ने कहाँ स्थान मांगा? प्रभु के हृदय में। और जहां प्रभु के हृदय में लक्ष्मी जी रहने लगे और इतने आनंद से रहने लगे, लेकिन जब ब्रज में प्रभु पधारे और एक एक गोपी जो स्वयं लक्ष्मी रूपा है, उन सभी गोपियों को प्रभु की सेवा करते हुए देखा और लक्ष्मी जी को लगा अरे हृदय में बसने से, हृदय में स्थान पाने से प्रीतम के प्रिय नहीं हो सकते, पर प्रीतम की सेवा करने से प्रीतम के प्रिय हो सकते हैं। इसलिए उनके हृदय से निकल के लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मुझे तो आपके चरणों में स्थान चाहिए। प्रभु ने कहा देखो मेरे चरणों पे स्थान चाहिए तो सोच लेना। बोले क्यों? हृदय में रहने वाले आप अकेले थे और मेरे चरणों में तो बहुत भीड़ है, वहां तुलसी जी भी आते हैं, बहुत सारी गोपियां भी हैं, और इतनी सारी सौतनों के बीच में रहना मंजूर है आपको? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ भज में आ गए हैं तो प्रभु आपके चरणों में रहना भी मुझे मंजूर है। और जो लक्ष्मी जी को स्थान प्रभु ने अपने हृदय में दिया था, वो हृदय से निकल के प्रभु के चरणों में आके बस गए। और अपने शास्त्र कहते हैं ना कि ठाकुर जी जब स्वर्ण के कुंडल धारण करें तो स्वर्ण के कुंडल के रूप से लक्ष्मी जी का वास ठाकुर जी के कर्ण में भी, हृदय में भी लक्ष्मी जी का वास और चरणों में भी लक्ष्मी जी का वास। पत्नी ये तीन स्थान पे अपना अधिकार चाहती है। कहां कहां? नेत्रों और कर्ण, दूसरा हृदय, और तीसरा बोलो तो सही चरण। तीन स्थान पे लक्ष्मी जी, क्योंकि पहले कर्ण में जो स्वर्ण के कुंडल धारण करे उसके रूप से भी लक्ष्मी जी, हृदय में भी लक्ष्मी जी वक्षस्थल में स्थान है, और चरण की सेवा मांगी और चरण में भी लक्ष्मी जी। बोले क्यों? ये तीनों स्थान पे पत्नी अपना अधिकार चाहती है। चरण में रह के पति की सेवा करने के लिए, हृदय में रह के पति का प्रेम पाने के लिए, और कर्ण में पत्नी का स्थान यानी पति को सलाह देने के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक पत्नी को लगता है कि उसका पति बेचारा भोला भाला है, उसके अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, और पूरे गांव के लोग उसे उल्लू बनाते हैं। हर एक पत्नी को ऐसा लगता है जरा अक्ल छेज नहीं है। तो क्यों आनंद आ गया? जो रोजनु वाक्य रहे ने, तो पत्नी का स्थान इन तीन स्थान पे माना, कर्ण में भी, हृदय में भी और चरण में भी। तो वैसे ही लक्ष्मी जी का स्थान भी तीन जगह है, पर उन्होंने हृदय पे प्रभु ने स्थान दिया और वो हृदय का स्थान छोड़ के प्रभु के चरणों पे अपने स्थान मांगा,
जो मेरे प्रभु इतने ही कठोर होते, मेरे प्रभु इतने ही निर्दय होते, तो स्वयं लक्ष्मी जी कि जिनका स्थान हृदय में था, हृदय छोड़ के चरणों में क्यों बसते? तब गोपियों ने कहा, देखो लक्ष्मी जी भी हैं तो भोले। बोले क्यों? क्योंकि सागर में से प्रगटे हैं और सागर जड़ है और जड़ के अंदर से प्रगटे हैं, इसलिए लक्ष्मी जी भी भोले हैं। और देखो तो सही, ठाकुर जी ने भोले भाले जीवों को भरमा भरमा के अपनी तरफ लाने के लिए पूरी गैंग बार छोड़ दिए। बोले कौन है? बोले नारद जी हैं, बड़े बड़े जो भक्त हैं, पूरा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं और भोले भाले लोगों को भरमा भरमा के ठाकुर जी के सन्मुख करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी तो बेचारे भोले थे और नारद जी ने आके भरमा भरमा के, हमारे श्याम सुंदर तो बड़े कृपालु हैं, हमारे श्याम सुंदर तो बड़े दयालु हैं, वो तो जीव मात्र पे बड़ी कृपा रखते हैं। और ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर करके उन लक्ष्मी जी को भी भरमा दिया, वो भी ब्रह्म में आ गए और ऐसे कपटी श्याम सुंदर को भोला मान के उनके चरणों में आके बस गए। और यही लक्ष्मी जी की सबसे बड़ी भूल। अरे ब्रह्मर क्या बताऊं, तेरा स्वामी है कैसा? तुम्हारा स्वामी कैसा है? चाहे है वो कपटी, लेकिन तुम्हारे स्वामी का एक लक्षण है तो कपटी, पर मीठा मीठा बोलना उसे बड़ा अच्छा आता है। ब्रह्मन ने कहा, क्या बात कर रहे हो? एक तो कह रहे हो कि मेरा स्वामी कपटी है और कह रहे हो कि उसे मीठा मीठा बोलना अच्छा आता है। अरे मीठी मीठी बातें करने में तो तुम्हारे स्वामी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी मीठी मीठी बातें, ऐसी मीठी मीठी बातें, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारे अलावा तो कहीं जा नहीं सकता, तुम्हारे मुख को देखे बिना तो रह नहीं सकता। और ऐसी मीठी मीठी बातें कर करके हमारे मन में ऐसा भाव जगा दिया कि श्याम सुंदर सिर्फ हमारे हैं और उनकी उस चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर हम आ गई, फंस गई और उसका ही फल भुगत रही है। ये क्या बताऊं भ्रमर, क्या बताऊं भ्रमर, देखो तो सही तुम्हारा स्वामी कैसा है। और ये सब जो बड़े बड़े संत हैं, ये जो बड़े बड़े सभी भक्त हैं, ये नारद जी जैसे भक्त हैं, उनका काम ही है भोले भाले जीवों को भरमा भरमा के श्याम सुंदर के पास ले आने का। श्याम सुंदर अच्छे हैं, श्याम सुंदर तो बड़े अलौकिक हैं, कृपा करने वाले हैं। ऐसे गलत गलत बातें समझा समझा के भोले भाले इंसानों को ठाकुर जी के सन्मुख कर देते हैं, प्रभु से प्रेम कर लेते हैं और वही प्रभु प्रेम करके फिर उनको पीड़ा देते हैं। क्योंकि तुम्हारे स्वामी का शौक है, पहले तो अपना बनाते हैं और अपना बनाने के बाद उसी को तड़पाते हैं। पहले तो उसके हृदय में अपने लिए प्रेम जगाते हैं और जब वो देखे कि प्रेम जाग गया है और उसी को छोड़ के दूर चले जाते हैं, उसको तड़पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे स्वामी को प्रेम करना आता ही नहीं है। भ्रमर कहने लगा, अरे जिसको परम प्रेम का स्वरूप मानते हैं, जो परम प्रेम के ही स्वरूप हैं, और तुम कहते हो कि मेरे स्वामी को प्रेम करना नहीं आता। बोले नहीं आता। बोले क्यों? यदि किसी को प्रेम करो तो प्रेम की शर्तें भी निभानी पड़ती हैं। हे भ्रमर, तुम जानते हो प्रेम किसको कहते हैं? बोले किसको कहते हैं? तुम्हारा स्वामी चाहे कहते हो कि प्रेम का धनी है, लेकिन हम कहती हैं उसको प्रेम करना आता ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि प्रेम का सबसे पहला लक्षण क्या? सर्वथा द्वंश रहितः। प्रेम का सबसे पहला लक्षण यह है कि प्रेम उसी को कहते हैं कि जो कभी टूटे ना, जो कभी तोड़ा ना जाए। और उसी को प्रेम कहते हैं कि तोड़ने का और प्रेम टूटने का पूरा कारण सामने उपस्थित हो। किसी को भी देख के लगे कि अब तो इनका प्रेम रह ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम टूटने का पूरा कारण सामने खड़ा हो, और फिर भी जो न टूटे वही प्रेम। हे उद्धव, हे भ्रमर, प्रेम किसको कहते हैं? पूरा कारण उपस्थित हो, हर एक को लगता है कि अब तो इनका प्रेम रह ही नहीं सकता, प्रेम टूटने का पूरा कारण सामने खड़ा है, जिसको देखने के बाद, जो सुनने के बाद प्रेम रह ही ना सके, और फिर भी जो टिका रहे वही प्रेम। और देखो तो सही हमारे अंदर क्या दोष दिखा, और प्रभु वही प्रेम को तोड़ के चले गए। जो प्रेम कभी टूट ना सके, जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, वही तो प्रेम है। और उसी को जिसने तोड़ा है, वो प्रेम का स्वरूप कैसे हो सकता है? हे उद्धव, प्रेम तो उसको कहते हैं कि जिस प्रेम की जो बात कर रहा है, तो भ्रमर ने सामने कह दिया कि प्रेम की एक शर्त मैं भी जानता हूं। बोले क्या?
कि प्रेम की एक शर्त तुमने कही कि जो कभी तोड़ा ना जा सके। ब्रह्मन ने कहा प्रेम की दूसरी शर्त यह है कि जिसमें कभी फरियाद न हो। और तुम खुद कह रही हो कि तुम उसको प्रेम करती हो, तुम उसको चाहती हो, लेकिन फरियाद भी तो तुम कर रही हो। ये तुम्हारा कैसा प्रेम। और देखो तो सही, जगत के अंदर अपन जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक फरियाद भी उसी को करते हैं। और प्रेम तो वो है कि जिसमें कभी फरियाद नहीं है, लेकिन हमारा प्रेम वो है जो सारी फरियादों से भरा हुआ है, क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ मोह है। जिसके अंदर फरियाद आवे वो मोह है। और इसलिए तो कह दिया कि प्रेम वो है कि जिसके अंदर कोई फरियाद ना हो। गोपी ने सामने कहा कि प्रेम का तीसरा लक्षण जानते हो क्या? कि जब किसी के अंदर प्रेम प्रकटने लगे तब उसके अंदर थोड़ा वाणी में टेढ़ापन आ जाता है, जिससे जब प्रेम हो जाए और जब अपने प्रेमी से बात करें तो सीधी सादी बात नहीं करते, वाणी में थोड़ी वक्रता आ जाती है, बांकपन आ जाता है, थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही है टेढ़ा। और हमारे श्याम सुंदर जो प्रेम के स्वरूप हैं, जब भी खड़े होते हैं सीधे खड़े नहीं होते, टेढ़े खड़े होते हैं। बोले क्यों? क्योंकि ज्ञान सीधा होता है, कर्म सीधा होता है, योग सीधा होता है, लेकिन प्रेम हमेशा टेढ़ा होता है। और इसलिए हमारे श्याम भी प्रेम के स्वरूप हैं। वो कभी सीधे खड़े नहीं होते, वो हमेशा टेढ़े खड़े होते हैं। क्योंकि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ढाई अक्षर हैं। ढाई क्यों कहते हैं? प्रेम का चौथा लक्षण है कि जब प्रेम हो तो चौथा लक्षण यह है कि अपन को प्रेम हुआ है, उसका लक्षण क्या? कि जब प्रेम हो तो हृदय में कोमलता आने लगती है। प्रेम का चौथा लक्षण क्या? पहले वो व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों के अंदर उग्र हो जाता, छोटी छोटी बातों के अंदर उग्रता से जवाब देता, लेकिन ऐसी अवस्था आ जाए कि जब अपने प्रीतम की चर्चा हो रही है, हृदय भर आए, आंखों से अश्रु आ जाएं, छोटी छोटी बातों के अंदर भी वो जीव भावुक हो जाए, तो मानो प्रेम का स्पर्श उसे हुआ है, हृदय कोमल हुआ है, तब जाके उसके अंदर ये प्रेम का भाव जागा है। पांचवा प्रेम का लक्षण है, प्रेम वो है कि सामने वाले के दोष दिखने पर भी उसको फरियाद करने की इच्छा न हो, पर उसकी सेवा करने की इच्छा हो। सामने वाले के लाख लाख दोष दिखने पर भी उसको फरियाद करने की इच्छा न हो, पर उसकी और सेवा करने की इच्छा हो। एक बार किसी ने आके राधा जी को कहा कि देखो, आप कहते हो श्याम सिर्फ आपके हैं, श्याम सिर्फ आपके ही वश हैं, लेकिन आज ही मैंने देखा कि श्याम किसी और सखी के संग विहार कर रहे थे। राधा जी ने ठाकुर जी की बलैया ले ली और कहा देखो तो सही मेरे प्रभु का प्रेम कैसा है, चाहते तो सिर्फ मुझे हैं, लेकिन गांव के लोग मुझे फरियाद न करें, मेरे पे उंगली न उठाएं, और ये बात को छुपाने के लिए मेरे प्रभु किसी और सखी के संग गए होंगे। अनेक अनेक सामने दोष दिखने पर भी फरियाद न जगे, उसे और प्रेम करने की बात जगे और सुख देने की बात जगे, तो मानो वास्तव अर्थ में वही प्रेम है। और प्रेम का दूसरा लक्षण बताया, प्रेम क्या है? कि जो नित्य नवीन रस दे। प्रेम क्या है? जो नित्य नवीन रस दे। और इसलिए तो ढाई अक्षर कहे, क्योंकि प्रेम के अंदर ढाई लोग होते हैं। एक वो जिसको प्रेम किया जाए, दूसरा वो जिसको प्रेम जो प्रेम कर रहा है, और बीच में तीसरा जो आधा है, वो क्या है? बोले वही प्रेम है। और प्रेम हमेशा आधा ही होता है। जिस दिन अपन को लगे कि अपन ने पूर्ण प्रेम कर लिया, समझ लो अपन ने कभी प्रेम किया ही नहीं। और इसलिए तो ढाई कहा, और कहा कि प्रेम वो है कि जिसमें प्रेमी और प्रियतम दोनों एक हो जाएं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। और प्रिया और प्रीतम एक हो गए, उसका मतलब ही ये कि चोट उसको लगे और पीड़ा सामने वाले को हो, उसको याद करे और वो मिलने आ जाए, तब मानो कि वास्तव में प्रेम है। और देखो तो सही, ठाकुर जी भी ऐसे ही प्रेमी हैं, और ऐसे ही प्रेमी होने के कारण जब अपने हृदय में प्रभु के लिए ताप जागे, तब प्रभु के हृदय में भी हमें मिलने का ताप जागता ही है। वो मिले बिना रह ही नहीं सकते। कहते हैं संत हो गए
वृंदावन में जिनका नाम था श्यामा सखी। सखी भाव से रहते, लंबी लंबी जटाएं उनकी हो गई थी, और जैसे गोपियां वृंदावन में एक एक वृक्ष से पूछती श्याम कहाँ गए, श्याम कहाँ गए, और ऐसे ही ये संत भी पूरे ब्रज के अंदर घूमते, जहां जहां भी श्याम तमाल वृक्ष आवे उसको लिपट लिपट के रोते, अरे श्याम कहाँ गए, अब तो प्रकट हो जाओ, हे श्याम कब तक तड़पाओगे, हे श्याम कब तक वियोग कराओगे। तड़प तड़प के रोते, एक एक वृक्ष से पूछते मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे श्याम कहाँ चले गए। और एक दिन जब वो श्यामा सखी चलते चलते आ रहे थे, वो संत चलते चलते आ रहे थे, और जो लंबी लंबी उनकी जटाएं थी वो केश कहीं झाड़ी में उलझ गए, और जैसे ही केश झाड़ी में उलझ गए उनको लगा कि जिसको मैं पुकार रहा था, जिसको मैं बुला रहा था, वही श्याम सुंदर ने आके मेरे केश पकड़ लिए। खड़े खड़े कहने लगे, हे श्याम मेरे केश छोड़ दो, ये गांव के लोग देखेंगे तो मेरे बारे में क्या बात करेंगे, हे श्याम ये केश छोड़ दो, यदि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, आप पे लांछन लगेगा, मुझ पे लांछन लगेगा, हे श्याम ये केश छोड़ दो। 3 दिन हुए खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे, खड़े खड़े यही बोल रहे हैं कि हे श्याम मेरे केश छोड़ दो, हे श्याम मेरे केश छोड़ दो। वहीं गांव के लोग गुजरे, कहने लगे, अरे बाबा, अरे संत, हे श्याम सखी, आपको पता नहीं है, आपके केश किसी ने पकड़े नहीं हैं, आपके केश तो यहाँ की झाड़ी में उलझ गए, यदि आप कहो तो आपके केशों को सुलझा दें। तब वो श्यामा सखी कहने लगे कि मैं अपने केस सुलझाऊंगा, पर गांव के लोगों से नहीं, उसी से केस सुलझाऊंगा कि जिसको ढूंढते ढूंढते मेरे केश उलझे हैं। यदि जब तक वो ना आए यही खड़ा रहूंगा, चाहे तड़प तड़प के मेरे प्राण निकल क्यों न जाएं, चाहे तड़प तड़प के मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन जिसके कारण ये केश उलझे हैं, जब तक वो सुलझाने नहीं आएंगे मैं यहां से हटने वाला नहीं। कहते हैं 4-5 दिन हो गए भूखे प्यासे वो प्रतीक्षा करते रहे, मेरे श्याम कब आएंगे, मेरे श्याम कब आएंगे। तो जिस भक्त के हृदय में श्याम के लिए इतना ताप हो, तड़पता हो, तो क्या उसके प्रभु के हृदय में ताप ना होगा? अरे जरूर होगा। और वहीं ठाकुर जी पधारे और कहने लगे, देखो श्यामा सखी मैं आ गया हूं, जरा मुझे मार्ग दो, मैं अभी तुम्हारे केश को सुलझा दूं। तब श्याम सखी कहने लगे, अरे आप हो कौन जो मेरे केश सुलझाने आए हो? जिसके कारण मेरे केश उलझे हैं वही आके सुलझाएगा, तब मैं सुलझाऊंगा। प्रभु कहने लगे, अरे श्यामा सखी मैं वही हूं, वही श्याम सुंदर हूं कि जिसको ढूंढते ढूंढते तुम्हारे केश उलझ गए, अरे अब तो कृपा करके उलझाने सुलझाने दो। तो उन्होंने कहा, आप श्याम सुंदर हो? बोले हाँ। तो मुझे पहले बताओ कि मैं अपने केश आपसे सुलझाऊं, पर मुझे पहले बताओ आप कौन से श्याम सुंदर हो? बोले कौन से श्याम सुंदर यानी? क्या आप वो श्याम सुंदर हो जिसने गोवर्धन उठाया था? क्या आप वो श्याम सुंदर हो जिसने घर घर में जाके माखन चोरा था? क्या आप वो श्याम सुंदर हो जिसने रास रचाया था? क्या आप वो श्याम सुंदर हो जिसने गोपियों के वस्त्र ले लिए थे? भगवान ने कहा, हाँ, यदि आप वही श्याम सुंदर हो तो मेरे केश को छूने का साहस मत करना, खबरदार जो मेरे केश को छुआ है तो। प्रभु ने कहा, क्यों? तब श्यामा सखी कहने लगे, मैं अपने केश सुलझाऊंगा, मुझे केश सुलझाने हैं, पर मेरे केश वो श्याम सुंदर नहीं सुलझाएगा कि जिसने माखन चोरा था, वो श्याम सुंदर नहीं सुलझाएगा जिसने रास रचाया था, वो श्याम सुंदर नहीं सुलझाएगा जिसने गोवर्धन उठाया था। मैं उसी से के सुलझाऊंगा कि जब वो श्याम सुंदर आवे कि जो वृंदावन की कुंजों में बैठ के राधा जी की चरण सेवा करता है, जब वो श्याम सुंदर आवे तब मैं अपने केस सुलझाऊंगा। और ठाकुर जी कहने लगे, अरे बाबा मैं वही श्याम सुंदर हूं कि जो वृंदावन की लता पताओं में बैठ के और राधा जी की चरण सेवा करते हैं। श्यामा सखी ने कहा, आप तो कहते हो, मैं कैसे मान लूं? आप तो कपटी हो, आपकी बात का भरोसा करे कौन? आपने कह दिया कि मैं वही श्याम सुंदर हूं कि जो वृंदावन की कुंजों में बैठ के राधा जी की चरण सेवा करता हूं। आपने कह दिया और मैं मान लूं? मैं गोपियों की तरह भोला भोला नहीं हूं। मैं अपने केस सुलझाऊंगा, पर तभी सुलझाऊंगा और आप वही श्याम सुंदर हो ये तभी मानूंगा कि अभी के अभी बरसा आ जाओ और राधा जी को अपने संग लेके आओ और मुझे दर्शन दो, तो मैं मानूं आप वही श्याम सुंदर हो। प्रभु ने कहा, जैसा टेढ़ा मैं और वैसे ही मेरे भक्त भी ऐसे टेढ़े। और प्रभु उसी समय गए बरसाना, राधा जी को मनाया, आप जल्दी जल्दी चलो। बोले क्यों? बोले जैसा टेढ़ा मैं हूं मेरे भक्त भी ऐसे ही टेढ़े, और आके उनको मनाओ। और जहां ठाकुर जी गए और जाके राधा जी को लेके आए और कहने लगे, देखो बाबा मैं आ गया हूं,
और अकेला नहीं आया, राधा जी को संग लेके आया हूं। राधा जी को संग लेके आया, अब तो मानो कि मैं वही श्याम सुंदर हूं कि जो वृंदावन की कुंजों में बैठ के राधा जी की चरण सेवा करता हूं। अरे आप राधा जी को लेके आए, इससे ये प्रमाण नहीं मिलता कि आप वही श्याम सुंदर हो। यदि आप वही श्याम सुंदर हो तो अभी मेरे सामने राधा जी की चरण सेवा करके दिखाओ। ठाकुर जी ने कहा, राधा जी विराजमान हो जाओ, ये मेरे भक्त भी टेढ़े मेढ़े हैं, इनके आगे सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। और वही राधा जी विराजमान हो गए और ठाकुर जी अपने हाथों से राधा जी की चरण सेवा करने लगे। और जब ये दर्शन किया तो श्यामा सखी की आंखों से प्रेमाश्रु आने लगे और कहा, अब श्याम सुंदर आके आप मेरे केश की लटों को सुलझा दो, क्योंकि अब मैंने जाना है आप वही श्याम सुंदर हो जो वृंदावन की कुंजों में राधा जी की चरण सेवा करते हैं। और उसी प्रकार हे भ्रमर देखो तो सही, जो उस प्रेम के तत्व को जाने वही प्रेम कर सके। लेकिन देखो तो सही, श्याम सुंदर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम करके हमको अपने प्रेम की मोहिनी पिला दी। और इसलिए तो प्रभु से प्रेम करके, प्रभु से लगन लगा के, प्रभु से प्रीत लगा के हमारी दशा हुई। उपयोग क्या हुआ, इसी तो कहते हैं ना, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। आओ से तालियां बजाते बजाते, जय हो जय हो। यहाँ पे वो सब बैठे हैं जिन्होंने श्याम से प्रीत लगाई है, और जिसने प्रीत का अनुभव किया है वही उस प्रेमी की बात को जान सकता है। जय हो जय हो। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, मैंने तोड़ी जग की रीत के दुनिया क्या जाने, मैंने तोड़ी जग की रीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, वो मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने,
संग प्रीत दुनिया क्या जाने। लखी छवि मैंने शाम की जब से, लखी छवि मैंने शाम की जब से, लखी छवि मैंने शाम की जब से, लखी छवि मेरे शाम की जल से, भई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया हाँ क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जय हो, आओ से तालियां बजाते बजाते, जय हो जय हो, जय हो जय हो, आओ से तालियां बजाते बजाते। शाम से जब प्रीत हुए दुनिया क्या जान पावे, किसी की याद में रोना, किसी की याद में नाचना, किसी की याद में हंसना, वो तो वही जान पावे जिसने शाम से प्रीत करी है। अब तो हर दम हुई दीवानी, अब तो हर दम हुई दीवानी, लोक लाज मैंने दीनी बिकानी, लोक लाज मैंने दिल की दीवानी, रूप शशि अब अंग समानी, रूप शशि अब अंग समानी, हैरत हैरत हुई दीवानी, हैरत हुई दीवानी, और मैं तो गाऊं खुशी के गीत के दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, जय हो, तालियां बजाते बजाते भाव से, जय हो जय हो। भाव से तालियां बजाते बजाते झूमते झूमते, शाम ने ऐसी बंसी बजाई, शाम ने ऐसी बंसी, कैसी बंसी, शाम ने ऐसी बंसी बजाई, शाम ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई, गोप गोपी सब दौड़ी आई, गोप गोपी सब दौड़ी आई, अब बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, अब बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने,
जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने।